नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे उस शो पे जिसका आपको इंतज़ार था और उसका पहला एपिसोड ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द अर्बन ट्रैवलर। रोड ट्रिप नाम सुनते ही पेट में गुदगुदी होती है। अपनी कार या अपनी बाइक से अपने दोस्तों यारों के साथ या फैमिली के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। सुहाना मौसम, खूबसूरत नज़ारे, ढाबे पे बैठ के चाय की चुस्की और साथ में आलू के पराठे आम के अचार के साथ, है ना मज़ेदार बात। और ख़ास तौर से अगर बात हम करें इंटरनेशनल रोड ट्रिप की, वो फिर तो गला ही नहीं आ रही हैं, फिर तो पूरी पूरी बल्ले बल्ले है जी। इंटरनेशनल रोड ट्रिप नाम सुनते ही मन में एक अजीब तरह की खुशी, एक जुनून और साथ में एक फियर, एक डर सा पैदा होता है, फियर ऑफ अननोन। और वो फियर ऑफ अननोन इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें जाके वहाँ पर क्या करना है। वो टेरिटरी हमारे लिए पूरी अननोन है, हम अपने कंफर्ट जोन से पूरी तरह से बाहर हैं। और यही है उस रोड ट्रिप का मज़ा, एडवेंचर और अपने आप को एक्सप्लोर करना। सो किसी भी तरह का इंटरनेशनल रोड ट्रिप इज़ नॉट ईजी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट इट्स चैलेंजिंग फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। इस प्रकार के रोड ट्रिप को करने के लिए आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से आपको 3 चीज़ें चाहिए। आइए हम बात करते हैं वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। उन 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है पैशन, यानी कि पागलपन। एक जुनून की हद तक का पागलपन जो आपको ये मजबूर करे कि हाँ, मुझे ये इंटरनेशनल रोड ट्रिप करना है। जैसे कि मैंने किया, जब मुझे ये ट्रिप करना था तो मैंने अपने फादर साहब से जब बात की तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा, क्या ये तुम कर पाओगे? तो मेरा जवाब ये था कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पर हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि मुझे ये करना है। और जब मैं इस ट्रिप पे गया, मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज हाथ फैलाए खड़े हुए थे, जिसमें मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ, वहाँ का मौसम भी था, इसके अलावा बॉर्डर क्रॉसिंग और मेरी तबीयत का ख़राब होना और मेरा वहाँ से वापस आना और 1 महीने अपना इलाज करा के फिर वापस जाना। पर मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा और उस ट्रिप को 135 दिन में सक्सेसफुली पूरा किया। तो ये था मेरा पैशन। और ऐसा ही पैशन अगर आप में नहीं है तो आपको इस तरीके का ट्रिप अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कोई रोज़ी पिक्चर नहीं दिखाना चाहता। ये ट्रिप 40,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर का ही क्यों ना हो, जब आप करते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि कितना आसान और कितना मुश्किल है। सो पहला तो था पैशन। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ है टाइम। टाइम इसलिए क्योंकि इस तरह की जर्नी आप ज़िंदगी में बार बार नहीं करते हैं। आम आदमी इस तरह की जर्नी एक बार ही करता है, अनटिल अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल। तो जब आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपको खुला टाइम चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि अगर आपने एक आइटनरी बना दी कि साहब मुझे तो 40 दिन में या 50 दिन में लंदन पहुंचना है, तो आप 50 दिन में लंदन तो पहुंच जाओगे, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। आज मैं किसी ऐसी जगह से जा रहा हूँ, मुझे एक बहुत खूबसूरत लेक नज़र आती है और चारों तरफ पहाड़ हैं और मेरा दिल करता है कि आज बस यहीं बैठ जाऊँ मैं और शाम को यहाँ पर कैंप लगा के सनसेट देखूँ, सुबह सनराइज़ देखूँ और यहाँ की हवा पानी इंजॉय करूँ। और ख़ास तौर से जो दारू वारू पीने वाले हैं उनकी तो मज़े ही मज़े हैं जी। खैर मैं दारू नहीं पीता, उसके बावजूद भी मेरा मन करता है कि इसी ऐसी जगह पे जाके मैं अपना डेरा लगा लूँ और मैं वहाँ पर जब तक मेरा मन करे 2, 3, 4 दिन मैं लगाऊँ और रहूँ। ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास उतना खुला टाइम हो। अगर खुला टाइम नहीं होगा तो आप मिस कर जाएंगे चीज़ों को, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी चीज़ को मिस करो। इतनी खूबसूरती है, इतने सारे मौसम हैं, रेगिस्तान, पहाड़, झील, तालाब, बर्फ़, गर्मी, क्या आप सोच सकते हैं ऐसा, वो सब कुछ वहाँ पर है। और ख़ास तौर से जब दिल्ली से लंदन की आप यात्रा करते हैं तो ये सारे सीज़न मैंने देखे। वहाँ का फॉल, यूरोप का फॉल देखने जैसा है। जिस वक्त वहाँ पतझड़ आता है तो कैसे पत्ते होते हैं पीले, फिर नारंगी और उसके बाद ब्राउन होकर गिरते हैं। फिर वहाँ का विंटर, हर चीज़ का अपना अलग मज़ा है। चाइना का गोबी डेजर्ट जहाँ पर 52 डिग्री टेम्परेचर होता है और जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपके धुएँ निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ें इंजॉय करने वाली हैं। सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास खुला टाइम होना चाहिए। अगर आपने ट्रिप 3 महीने का प्लान किया तो आप 1 महीना एक्स्ट्रा लेके चलिए। अगर 4 महीने का प्लान किया तो 2 महीने एक्स्ट्रा लेके चलिए। और यकीन मानिए आपके बिना कुछ भी नहीं रुकता यहाँ हिंदुस्तान में या जिस भी कंट्री से आप जा रहे हैं, आपके बिना कुछ भी रुकने वाला नहीं है। तो जब आप वापस आते हो ना तो पता लगता है ओहो यार मैंने वो चीज़ मिस कर दी, यहाँ आके फिर वही रूटीन काम, क्या फ़र्क पड़ता था अगर 1 हफ़्ता और फालतू रुक जाते। मैंने ये सारी चीज़ें महसूस करी हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
दोस्तों, आप खुला टाइम लेके जाइए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब टाइम आपके पास होगा तो आप रियली मज़े करेंगे और इतना एंजॉय करेंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आते हैं तीसरी बात पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस ट्रिप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और वो है पैसा, यानी कि मनी। बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। भले ही आप हिच हाइकिंग कर रहे हो, लिफ्ट लेके जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, कार पे जा रहे हो, कैरावान पे जा रहे हो, किसी भी तरीके से अगर आप रोड ट्रिप करेंगे तो पैसा तो उसमें लगने वाला ही है, और अच्छे खासे पैसे लगते हैं। यहाँ से अगर आपके वीज़े के ही 1.5-2 लाख रुपए तो वीज़े के लग जाते हैं। तो आप भी सोचिए कि पैसा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 6 महीने बाहर रह रहे हैं तो कितना पैसा लगेगा, आप क्या सोचते हैं? आप हिसाब लगा के देखिए कि मिनिमम मेरे को रोज़ खाने पीने रहने का कितना खर्चा आएगा, मेरा तेल पानी, गाड़ी की इंश्योरेंस, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप हिसाब लगाएंगे तो पता लगेगा कि बहुत सारा पैसा लगता है। पैसा बहुत सारा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आप ट्रैवल कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जितना भी पैसा आपको इस ट्रिप के लिए चाहिए, वो पैसा कहाँ से आए, है ना? ये बात हर आदमी सोचता है कि यार मेरी जेब से पैसे नहीं जाए, मैं ट्रिप कराऊँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। इस पे हम एक पूरा एपिसोड बना रहे हैं जिसका नाम है कि स्पॉन्सरशिप या सपोर्ट हम कैसे लेके आएँ, और उसमें हम डिटेल में आपको बताएंगे कि आप अपने इस ट्रिप के लिए पैसे कैसे जोड़ सकते हो। वो एक अलग बात है। तो हम अभी बात ये कर रहे थे कि पैसा तीसरा कंपोनेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये सोचें कि मैं बिल्कुल मुफ्त में चला जाऊं और मेरी जेब से पैसे ना लगें, तो ऐसा नहीं है। लोग जो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जो टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, 20-20 लाख रुपए एक बंदे का। अगर एक गाड़ी जाती है 2 बंदों के साथ तो 40-40 लाख रुपए देते हैं खाली यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जाने का। और उसमें वो ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, आपको एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में लेके जाती है। एक कीड़ी के पीछे कीड़ी चली जा रही है, 10 गाड़ियों का काफिला एक साथ में जा रहा है, जहाँ रुके वहीं रुक गए, जहाँ पर चले उनके साथ चले। अब मेरा मन कर रहा है मैं रास्ते में कहीं रुक जाऊँ, तो आप नहीं रुक सकते क्योंकि आप दूसरे लोगों के साथ जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको रोड ट्रिप करना है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको ट्रैवल एजेंसी के साथ नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उसके साथ जाना चाहिए और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो। लेकिन अगर इस ट्रिप को आप इंजॉय करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप खुद जिस तरीके से भी जाना चाहें, सोलो जाएँ, दोस्तों के साथ जाएँ, फैमिली के साथ जाएँ, लेकिन अपने आप इस ट्रिप को लगाएँ। उसके 2 फ़ायदे हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप चीज़ें सीखते हैं। जब आप किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ जाते हैं, टूर के साथ जाते हैं, तो आपको सीखने लायक कुछ भी नहीं होता। बॉर्डर क्रॉसिंग में इन्होंने पेपर इकट्ठे सबमिट कर दिए, वो आके क्लियर करा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है, कहाँ ठहरना है वहाँ ठहर जाएंगे, उस होटल सारे बुक हैं, खाना वहाँ सारा सेट है, तो आप क्या सीखेंगे? तो आपके लिए सीखने के पास कुछ खास नहीं है। सीखता आदमी वही है जब वो खुद एक्सप्लोर करता है। तो मेरा मानना है अगर इस ट्रिप को आपको एंजॉय करना है तो आपको ये खुद करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मुद्दे की, कब, क्यों, कहाँ और कैसे। और आज का जो एपिसोड है वो है वाई। ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके का कोई भी ट्रिप कर रहे हैं और आपको ये नहीं मालूम है कि आप क्यों कर रहे हैं, तो या तो आपको करना नहीं चाहिए या आप इसको कर नहीं सकते। बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि ये ट्रिप आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तो ये चीज़ आपको और बहुत सारी जगह पे बेनिफिट देगी। बहुत सारे ट्रैवलर्स होते हैं, अलग अलग किस्म के भांत प्रकार के ट्रैवलर्स होते हैं। मैं आपको कुछ गिनवाता हूँ। कुछ लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं, कार रैली के लिए जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों यारों के साथ जाते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जाते हैं, व्लॉगर हैं, आजकल लोगों ने पेशा बना लिया और बड़ा अच्छा पेशा है। आम के आम गुठलियों के दाम, साथ में घूमिए, साथ में पैसा कमाइए और मज़े लीजिए। वो भी एक प्रोफेशन है, वो भी एक टूर करने का तरीका है। कुछ लोग कोई मकसद बना के जाते हैं, कोई ड्राइव बना के जाते हैं कि सेव इन्वायरमेंट और गर्ल चाइल्ड और सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ना कुछ मकसद हर एक का होता है। कुछ लोग अपने सपनों के लिए जाते हैं, जिस तरह पहली दफ़ा मैं गया था। लेकिन आपका मकसद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मकसद आपके लिए अल्टीमेटली पैसे जनरेट करेगा। जिस वक्त आप जाएंगे किसी सपोर्टर के पास, स्पॉन्सर्स के पास, तो सबसे पहले वो पूछेगा, भाई मैं आपका ट्रिप क्यों स्पॉन्सर करूं? आप तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, या तो आप फैमिली के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं। वाई शुड आई पे मनी टू यू? क्यों दूँ स्पॉन्सरशिप? तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में घूमना चाहते हैं तो आपको मकसद बनाना पड़ेगा। और अगर आपके पास पैसे हैं और वैसे जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन फिर भी मकसद चाहिए। इवन अगर आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं तो भी एक मकसद होना चाहिए कि मैं उस ट्रिप में क्या करूँगा, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या एक्सप्लोर करना चाहता हूँ।
क्योंकि जब आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो बहुत कुछ है देखने के लिए। वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का कल्चर, इतना कुछ है और हर कंट्री में कुछ ना कुछ नया है। तो आप सोचिए कि अगर यहाँ से आप 30 कंट्री कर रहे हैं तो कितना कुछ नया करेंगे और कितना कुछ नया सीखने वाले हैं आप। तो मकसद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकसद अल्टीमेटली जब आप वापस आएंगे या आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है वहाँ पर, या आप टीवी पे आ रहे हैं या प्रेस आपको कवर कर रहा है, तो वो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, आपका मकसद क्या है। तो मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मैंने देखे हैं पास्ट में, जो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो टूर के साथ जाते हैं, उनके लिए इस तरीके का ट्रिप एक फैदर इन कैप है। पार्टी में जब किटी पार्टियों में उनकी बीवियाँ बात करती हैं, ओ डार्लिंग लास्ट ईयर वी वेंट टू दिल्ली टू लंदन एंड वी रियली एंजॉयड। तो दूसरी वाली रीटा जो है वो अपने हस्बैंड को रात को बोलती है, डार्लिंग हम भी जाएंगे, अगले साल हमने साउथ अफ्रीका का ट्रिप लगाना है। तो ये भेड़ चाल है। ऐसे लोग भी जाते हैं, फिल्थी रिच है, पैसा है, आप इंजॉय कर सकते हैं, आप खर्च करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ऐसे तरीके पे जाते हैं, आप सोच नहीं सकते। एक आदमी का मुझे को फ़ोन आया, कहता जी पाजी मैं पंजाब से बोल रहा हूँ और मैंने ट्रैक्टर पे जाना है यहाँ से कनेडा। अब आप सोचिए, ऐसा जुनून है लोगों में, ऐसा पागलपन है। एक आदमी तो यहाँ से 3 व्हीलर लेके चला गया। इन सारी चीज़ों से जब भी आप इस तरीके का किसी मकसद से जाते हैं, उसके बाद आपको प्राप्ति क्या होती है। तो हम बात करते हैं प्राप्ति की। प्राप्ति एक ही है, आपका नॉलेज। आपका जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ता है। आज अगर मैं दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मैं दिल्ली से कभी बाहर नहीं गया, तो मेरे लिए वो दिल्ली दुनिया है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और मैंने उत्तर प्रदेश देखा तो उत्तर प्रदेश मेरी दुनिया है। मैंने 2-4 शहर और देख लिए, स्टेट्स और देख लिए, या पूरा हिंदुस्तान देख लिया तो हिंदुस्तान मेरे लिए दुनिया है। मैं थाईलैंड चला गया या कहीं यूरोप चला गया तो मेरे लिए वही दुनिया है। जब आप पूरी दुनिया घूमते हैं, मैं तो इनको बोलता हूँ इट्स अ ग्लोबल विलेज, तो पूरी दुनिया आपका घर है। तो आप सोचिए आपका नॉलेज कितना बढ़ जाएगा। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो स्कूल के अंदर हमें, जब मैं 5th क्लास में था, तो मेरे को स्कूल से, कानपुर में मैं रहता था और हम लोग को लेके आए हमारे स्कूल वाले बस के ऊपर आगरा और दिल्ली दिखाने के लिए। और पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि आपकी नॉलेज बढ़े, आप वहाँ के जो जगह हैं वो देखिए, वहाँ का इतिहास जानें। और आज भी स्कूलों में ऐसा होता है। आजकल तो खैर वो एक सिटी से दूसरे सिटी के अलावा अब तो क्रॉस कंट्री इंडिया भी कर रहे हैं, बाहर भी स्कूल वाले बच्चों को लेके जाते हैं। तो पर्पज़ ये होता है कि जितना आप ज़्यादा घूमते हैं उतना आपका ज्ञान बढ़ता है। अंग्रेज़ी में कहावत है और उसका अर्थ है कि दुनिया एक किताब के मानंद है, और अगर आपने ट्रैवल नहीं करा तो सिर्फ आपने उसका एक खाली पन्ना पढ़ा है। तो बहुत ज़रूरी है रोड ट्रैवल करना, भले आप हिंदुस्तान में करें और इंटरनेशनल कर रहे हैं तो फिर मज़े ही कुछ और हैं। और इस तरीके का ट्रिप खाली आपको नॉलेज ही नहीं देता, ये आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है। आपकी अंतर आत्मा खुश होती है। आपको ये मालूम है कि मैं जाऊंगा और वहाँ कितनी सारी मुश्किलें आएंगी, कितनी सारी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन फिर भी आप उस ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हैं और उसका एक एक मिनट, एक एक पल आप इंजॉय करते हैं। और जब उन चैलेंजेस से आप बाहर निकलते हैं तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। आप सीखते हैं कि कैसी सिचुएशंस में आपको क्या बिहेव करना है। आप अपने जिस वक्त कंफर्ट जोन में होते हैं, और ख़ास तौर से आप इंडिया में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर दिल्ली से आप ले भी जा रहे हैं या बॉम्बे जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं, तो फिर भी आप अपने कंट्री में हैं, एक अपने कंफर्ट जोन में हैं। आप सोचिए आप अपने कंट्री से बाहर जा रहे हैं, एक नया मुल्क, एक नई भाषा, एक नए लोग, वहाँ किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे। और उन सारे चैलेंजेस को पार करके जिस वक्त आप विजेता के रूप में पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, तो फिर तो मज़े ही आ जाते हैं। और उसका अनुभव मैंने किया है। जिस वक्त मैं दिल्ली से लंदन की यात्रा करके लंदन पहुंचा और मैंने हिंदुस्तान का फ्लैग जो था वो लंदन ब्रिज के ऊपर फहराया अपनी गाड़ी के द्वारा और लोग वहाँ पर क्लैप्स कर रहे थे, माय गॉड, वो अंदर से आता है जो जज्बा, वो महसूस करने लायक होता है। और आप सोचिए अगर वो जज्बा आप में है और आप अपनी गाड़ी से लंदन पहुँच गए और झंडा फहरा रहे हैं तो कैसा नज़ारा होगा। हिंदुस्तान का झंडा आपके हाथ में है, गाड़ी इंडियन नंबर प्लेट की है, लोग घूर घूर के देख रहे हैं और क्लैप्स कर रहे हैं, हॉन्क कर रहे हैं, आपको मज़ा आ जाता है ज़िंदगी का। आम के आम गुठलियों के दाम, आपने घूमा सारा विश्व, आपने नॉलेज गेन करी, आपने कॉन्फिडेंस गेन करा, और जिस वक्त आप आते हैं वापस आप एक नई शख्सियत होते हैं। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जो बात आपको कही है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर ज़रूर गौर करिएगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कहाँ जाएं, वेयर। तो तब तक आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए और जाके सबसे पहले तो हमारा YouTube सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और हमारे पेजेस को लाइक करिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे
और तब तक आप देखते रहिए हमारा ये शो जिसका नाम है ऑल अबाउट इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर। नमस्कार।